Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया था और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बारे में कुछ एक स्टार्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़ास तौर पे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे कि आप इन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते क्यों हैं। ठीक है, इनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इसमें कम है ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। खैर, हमारा आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम इस हेडिंग का मतलब जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस हेडिंग को देखेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और फाइल हम कहते हैं लविंग को, मतलब एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि नेगेटिव चार्ज से लव करता होगा, यानी कि जो नेगेटिव जो है वो पॉइंट पे या नेगेटिव पोजीशन पे आके अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद उस हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। दूसरी बात, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम कहते हैं जी डायरेक्शन को, मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा तो वो किस डायरेक्शन पे या किस पोजीशन पे अटैच होगा, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप लोगों ने गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि सारी बातें आपको क्लियर हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मोनो सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन। तो पहली मैं जहां पे जो बात करूंगा दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन यानी कि एक ऐसा बेंजीन जिस पे एक ही ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं जी कैसे। लेट्स सपोज हमारे पास बेंजीन है और क्या होगा कि इस बेंजीन पर कोई एक ग्रुप X क्या करेगा? अटैक करेगा। ये जो X है जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज बेंजीन और स्टूडेंट्स इस बेंजीन पर सारी की सारी जो 6 पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 कार्बन हैं मैंने इन्हें 6 पोजीशंस का नाम दे दिया। सारी की सारी इक्वलेंट हैं, यानी कि ये जो ग्रुप ने अटैक किया ये किसी भी कार्बन पे आके अटैच हो सकता है। तो मैं सिंपली इसे कुछ इस तरह लिख दूंगा कि ले जी ये आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन बन गई, यानी कि बेंजीन जिस पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, इसे हम नाम देंगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन का। अब स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने एक और बात याद रखनी है कि अगर मैं बेंजीन रिंग बनाता हूं, चलें पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास बन जाएगी जी मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। मैं इसे लिख भी देता हूं, बेंजीन है जी। अब जो मुश्किल बात है या समझने वाली बात है वो यहां से स्टार्ट होगी और आप लोगों ने गौर भी करना है यहाँ पे।
अब ये जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन है, अगर इसकी हम बात करें तो लेट्स सपोज कि ये मैंने दोबारा से मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को लिख दिया और मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे कोई और ग्रुप, कोई और इलेक्ट्रोफाइल Y जो है वो आके अटैक करेगा। ठीक है, अब जब Y अटैक करेगा तो 2 से 3 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यानी कि पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मोनो सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच होगा तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी। अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किस तरह की हो सकती है या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, ज़रा आप लोगों ने गौर करना है। या तो आपके पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि बेंजीन ये मोनो सब्स्टिट्यूएंट था, मैं 3 बार पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना देता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे अपनी। ले जी, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और इसी तरह ये भी एक आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी जी। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप आके अटैच होगा वो या तो इस पोजीशन पे आ जाएगा Y, या वो इस पोजीशन पे भी आ सकता है, या सेकंड ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे भी आ सकता है। अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरह बाकी के लिए भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बेंजीन रिंग या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करूं तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इसमें ये फर्स्ट पोजीशन जहां पे कोई पहला ग्रुप सब्स्टिट्यूट जो है वो पहला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फर्स्ट पोजीशन, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड पोजीशन है इस पोजीशन को आप ऑर्थो पोजीशन का नाम देते हैं, थर्ड पोजीशन को आप नाम देते हैं मेटा पोजीशन का, और फोर्थ पोजीशन को आप नाम देते हैं पैरा पोजीशन का। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर मैं इस प्रोडक्ट को नाम देना चाहूं तो इसका मतलब या तो मेरे पास ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी, या मेटा प्रोडक्ट बनेगी, या पैरा प्रोडक्ट बनेगी। बड़ी सादी सादी मैंने बातें की अभी तक। मैंने कहा जी पहला ग्रुप अटैच होगा मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन हो जाएगी या मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आपने इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे सेकंड जब ग्रुप अटैच करवाएंगे वो या तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, या इस पोजीशन पे आ जाएगा, या इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं इस पोजीशन पे वापस लेकर आता हूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पोजीशन पे लेकर आता हूं इसको तो कहीं ना कहीं यही बात बन जाएगी, और अगर मैं इस पोजीशन पर लेकर आता हूं तो कहीं ना कहीं ये वाली ही बात बन जाएगी, क्योंकि नंबरिंग फिर हम चेंज कर देंगे। अब इस लिहाज से अगर हम चलें तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो इसका मतलब ये आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब सेकंड जो ग्रुप अटैच होने जा रहा है वो आर्थो पे अटैच होगा, या मेटा पे अटैच होगा, या पैरा पे अटैच होगा। इसकी अगर हम चांस बेसिस पे बात करें तो कहते हैं जी कि ऑन चांस बेसिस %40 चांसेस होंगे कि जो सेकंड ग्रुप अटैच होगा वो आर्थो पे अटैच होगा। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, 40% चांसेस हैं एट आर्थो, 40% ही चांसेस हैं एट मेटा, और 20% चांसेस होंगे एट पैरा। 40-40-20। अब ये 40-40-20% किस लिहाज से बनाया गया या किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये बात की गई? स्टूडेंट्स, अगर आप बेंजीन को देखेंगे ना तो
लें जी, मैं ये बेंजीन दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप बेंजीन रिंग को देखेंगे तो ये तो वो पोजीशन है जहाँ पे पहला ग्रुप अटैच हो चुका। अब बाकी बची 5 पोजीशंस, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। और इस तरफ से आएंगे तो ये भी आर्थो, ये भी मेटा और ये एक पैरा। 5 पोजीशन है, इन पांचों पोजीशन पे हमने 100% कंप्लीट करना है। तो हर पोजीशन को 20% मिलेंगे कि 20% चांसेस होंगे आर्थो पे, 20% चांसेस होंगे मेटा पे, 20% चांसेस होंगे पैरा पे, इस मेटा पे भी 20% चांसेस होंगे और इस आर्थो पे भी 20%। तो टोटल अगर आप आर्थो पे देखेंगे तो 40% चांसेस होंगे आर्थो पे सेकंड ग्रुप अटैच होगा, 40% चांसेस होंगे मेटा पे सेकंड ग्रुप अटैच होगा और 20% चांसेस होंगे पैरा पे सेकंड ग्रुप अटैच होगा। ये तो बात मैंने अभी तक की चांस बेसिस। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? हम ये पढ़ रहे हैं जी कि अगर आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की ओरिएंटेशन क्या होगी या किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा, दैट इज ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने ये कहा कि जो सेकंड ग्रुप आएगा या इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो इस पोजीशन पे अटैच होगा जिसे हमने आर्थो पोजीशन का नाम दे दिया, या मेटा पे अटैच होगा या पैरा पे। हमने कहा जी कि ये अटैच होने को अगर हम बाय परसेंटेज देखें तो उन चांस बेसिस 40% आर्थो पे, 40% मेटा पे, 20% पैरा पे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रिंग ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि चांसेस जो हैं वो आर्थो के 40% है, मेटा के भी 40% है, पैरा के 20% है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे बाय थ्योरी या हम बाय कैलकुलेशंस बात कर रहे थे, लेकिन बाद में हमने प्रैक्टिकली जब ये रिएक्शन करवा के देखा तो हमने क्या रिजल्ट पाए, हमें क्या रिजल्ट्स मिले, आइए ज़रा उनकी तरफ भी चलते हैं। नेक्स्ट बेटे जो मैं बात डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन यानी कि हमने क्लोरोबेंजीन ली और उसकी नाइट्रेशन करवाई। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बने, अब हम उन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट्स अगर मैं क्लोरोबेंजीन लिखूंगा तो इट मीन्स के बेंजीन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो इट इज क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन करवाना चाहता हूं तो हमें पता है नाइट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर होना चाहिए। तो HNO3 प्लस H2SO4 यानी कि एसिड की मौजूदगी में HNO3 हमारे पास है, और यहाँ से इस HNO3 से नाइट्रोनियम आयन निकलेगा NO2 पॉजिटिव, जिसे आप नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, और ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल या एज सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट। स्टूडेंट्स जब हमने ये रिएक्शन करवा के देखा तो मैं अगर इसे कंप्लीट करते हैं पहले, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी, 2 आप क्लोरोबेंजीन बनाइए, मैंने एक क्लोरोबेंजीन ये लिख दी, और इसी तरह आप एक और क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, एक और क्लोरोबेंजीन मैंने यहां पे लिख दी कुछ इस तरह। स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस क्लोरोबेंजीन के साथ सेकंड ग्रुप अटैच हुआ, हमने देखा तो एक बार सेकंड ग्रुप यहां पे अटैच है NO2, और इसी तरह सेकंड ग्रुप इस पोजीशन पे भी अटैच है NO2। अगर मैं बैलेंस करना चाहूं तो इसे भी आप 2 कर दीजिए और इसे भी आप 2 कर दीजिए।
इसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये आर्थो या ओ क्लोरोबेंजीन, मैं इसे लिख सकता हूं ओ नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं इसे जरा यहां से जी ये आपके पास आर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ, और इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आपके पास किस पोजीशन पे अटैच हुआ, पैरा पोजीशन पे। एक बार आर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। जी तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब आपके पास पहला जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज क्लोरीन, तो क्लोरीन की मौजूदगी में जब बेंजीन पे दूसरा ग्रुप अटैच करता है तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है या वो पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। आप इसे नाम दे सकते हैं आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, और इसी तरह ये पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। इसे अगर आपने इक्वेशन को कंप्लीट करना है तो साथ में आप 2H2O भी लिख लीजिए। इसी तरह हमने क्या किया, जब नाइट्रो बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई तब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बने। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं अपनी इस बात को भी एक्सप्लेन भी करता हूं। पहले जरा हेडिंग देख लीजिए, वो आप लिखेंगे जी क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। पहले आपने नाइट्रेशन करवाई थी क्लोरोबेंजीन की, यानी कि पहले से जो रिंग पे अटैच था वो क्लोरीन था, सेकंड ग्रुप आपने नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाया। अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो पहले से ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा जी, वो आपके पास नाइट्रो ग्रुप होगा और उसकी आप क्लोरीनेशन करवाने जा रहे हैं। तो जरा इस रिएक्शन को देख लेते हैं जी। आपने बेंजीन लिखा और इस बेंजीन के साथ एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है। आपने करना क्या है, आपने इसकी क्लोरीनेशन करवानी है, और जब आप इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं तो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है, आप देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन तो आप एज इट इज लिखेंगे, मैंने NO2 लिख दिया। अब जो क्लोरीन इस पे आके अटैच हो रही है वो इस पोजीशन पे अटैच हो रही है, जिसे आपने मेटा पोजीशन का नाम दिया था। यानी कि इस केस में आपके पास मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, मैंने आपके लिए कंप्लीट लिखा, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो आप मेटा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप स्मॉल m लिखेंगे। ऑर्थो के लिए स्मॉल o, स्मॉल p, स्मॉल n। तो अब दोनों केसेस में बात फर्क कहां पे आ रहा है। पहले केस में ये पहले से अटैच्ड ग्रुप था, दूसरे केस में ये पहले से अटैच्ड ग्रुप है। जब क्लोरीन पहले से अटैच था, अब क्लोरीन की मौजूदगी में जो सेकंड ग्रुप आ रहा है वो या तो आर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है। और इसी तरह जब नाइट्रो ग्रुप मौजूद है तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में सेकंड ग्रुप जो आता है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, टोटली 100% मेटा पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे आके अटैच होगा, इसका फैसला ये पहले से जो अटैच्ड ग्रुप है ये करेगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट या इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे आके अटैच होगा, इसका फैसला कौन करेगा, ये पहले से मौजूद ग्रुप करेगा, ठीक है। और इसीलिए इन्हें हम डायरेक्टिंग या पोजीशन डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, या इन्हें आर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी कहते हैं।
तो इन दोनों रिएक्शन से हमें ये पता चला कि अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन की मौजूदगी में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट या तो आर्थो पे या पैरा पे आएगा, और अगर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो नाइट्रो की मौजूदगी में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ पे आ रहा है, मेटा पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से मौजूद ग्रुप है, मैं यहां पे लिखूंगा कि ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप डिसाइड द पोजीशन, या आप इसे ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, डिसाइड द ओरिएंटेशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट और मोस्टली ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, पहले से मौजूद जो ग्रुप है ये दो तरह की पोजीशंस जो है वो हाईलाइट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ये ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं या तो आर्थो पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, या मेटा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन या मेटा पोजीशन। तो ऐसे ग्रुप के उनकी मौजूदगी में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा, तो ऐसे ग्रुप्स को हम नाम देंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यानी कि इनकी मौजूदगी में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। और ऐसे ग्रुप्स जिनकी मौजूदगी में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, इन्हें हम नाम देंगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। यानी कि इन ग्रुप्स की मौजूदगी में जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है या वो सिर्फ जो है वो मेटा पोजीशन पर ही आएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा होता क्यों है, इनकी मौजूदगी में हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन ही क्यों अवेलेबल हैं और इनकी मौजूदगी में हमेशा मेटा पोजीशंस ही क्यों अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इसका आंसर ना हमें रेजोनेंस वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वहाँ से हमें इसका कंप्लीट आंसर मिलता है। आपने एक बात याद रखनी है कि जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जब ये रिंग पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। तो होता क्या है, रिंग पे लेट्स सपोज ये आपके पास ग्रुप लगा है और ये कौन सा ग्रुप है, आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इस ग्रुप की मौजूदगी में आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मैंने शुरू में बताया आपको कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जो नेगेटिव साइड से लव करता है, जो नेगेटिव साइड के लिए अफिनिटी रखता है। तो वो जो ग्रुप है वो या तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, यानी कि अवेलेबिलिटी ही आर्थो और पैरा पोजीशन के लिए है। अगर आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद है और बेंजीन रिंग पे सेकंड ग्रुप अटैच है एंड सेकंड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो होता क्या है कि आपके पास इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं बेंजीन के, जिसकी वजह से ये पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन होती हैं। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को हम मोस्टली एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव से शो करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक करना है तो ओबियसली इलेक्ट्रोफाइल वही होगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज भाई पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन पे अटैक तो नहीं करेगा, ओबियसली फिर ये इन्हीं पोजीशंस पे आके अटैक करेगा। और ये अगर आप इस तरफ से आएंगे मेटा पोजीशन है, अगर आप इस तरफ से आएंगे ये भी क्या है, मेटा पोजीशन है। तो इट मीन्स कि जो ये ग्रुप हैं
इनकी मौजूदगी में सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट अटैक करने आ रहा है, इसके पास एक ही ऑप्शन मौजूद है, दैट इज मेटा पोजीशन। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की कि मैं हर लिहाज से अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, और इस लेक्चर में हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है। अगर बेंजीन पर एक ग्रुप अटैच होगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उस पहले से मौजूद ग्रुप की मौजूदगी में जब दूसरा ग्रुप आके अटैक करेगा तो आपके पास किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हमने देखा कि सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे अगर ग्रुप अटैच होते हैं आगे तो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होंगी। मैंने यहाँ से भी समझाने की कोशिश की। इसका मतलब कि सेकंड जो ग्रुप आ रहा है या तो वो आर्थो पे अटैच होगा या मेटा पे या पैरा पे। हमने चांस बेसिस डिस्कस किया, कितने परसेंट आर्थो पे, 40%, 40% मेटा पे, 20% पैरा पे। क्यों? मैंने रिंग बना के मैंने उनकी परसेंटेज को भी डिस्कस किया। फिर जब हमने एक्चुअली रिएक्शन करवा के देखा तो सबसे पहले हमने नाइट्रेशन करवाई क्लोरोबेंजीन की, तो हमें पता चला कि क्लोरीन की मौजूदगी में जो सेकंड ग्रुप आ रहा है वो सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। और नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करवाई तो हमें पता चला कि नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जो सेकंड ग्रुप आता है वो हमेशा मेटा पोजीशन पे। तो हमें पता चला कि एक्चुअली ये जो ऑलरेडी अटैच ग्रुप है यही डिसाइड करेगा कि सेकंड ग्रुप किस पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो इसलिए पहले से मौजूद ग्रुप्स को हम या तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम देते हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम देते हैं। अब ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या हैं, इन्हें स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में थॉरोली डिस्कस भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ों को डिस्कस किया, आप इन चीज़ों को ज़रूर नोट कीजिएगा, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम।